अगर आप भी बिना कुछ सोचे समझे एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल दवाइयां ले लेते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। ड्रग रेगुलेटर यानी सीडीएससीओ ने ऐसी 5 दवाओं के बारे में जानकारी दी है जिनको यूज करने से मरीजों में एडवर्स इफेक्ट सामने आए हैं। बहुत सारे मरीजों के किडनी, लीवर तक डैमेजेस के बात सामने आई है। इसके अलावा बहुत सारे मरीजों में रैशेस पड़ने, लाल और काले चकत्ते पड़ने, इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। अब ड्रग रेगुलेटर यानी सीडीएससीओ ने इन दवा कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इनको गाइडलाइन जारी करके कहा गया है कि पैकेट में इन एडवर्स इफेक्ट्स की जानकारी आपको देनी होगी। कौन सी ये 5 दवाइयां हैं और इसके क्या असर पड़ रहे हैं मरीजों पर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ने 5 आम संक्रमण रोधी दवाओं को लेकर नई सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इनमें 4 एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोअल दवाएं हैं, जबकि एक एंटीफंगल दवा है। देश भर से इन दवाओं के गंभीर साइड इफेक्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद विशेषज्ञ समिति ने समीक्षा की। इसके बाद दवा कंपनियों को निर्देश दिए गए कि इन नए दुष्प्रभावों को दवा के पैकेज इंसर्ट और डॉक्टरों के लिए जारी प्रिस्क्राइबिंग जानकारी में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सबसे गंभीर चेतावनी वैनकोमाइसिन दवा को लेकर दी गई है। यह दवा गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण में इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल से कुछ मरीजों में ड्रेस सिंड्रोम यानी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन देखा गया। इसके कारण तेज बुखार, पूरे शरीर पर चकत्ते और सबसे गंभीर स्थिति में लीवर, किडनी समेत कई महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। कुछ मरीजों में फिक्स्ड ड्रग एरप्शन पाया गया, यानी दवा लेने पर बार बार शरीर के एक हिस्से में लाल चकत्ते, फफोले और बाद में काले निशान बनने की शिकायत भी सामने आई। यूटीआई और फेफड़ों के संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दवा से भी गंभीर त्वचा संबंधी प्रतिक्रियाएं सामने आई। मरीजों में चकत्ते, फफोले और एलर्जी की शिकायतें मिली हैं। वहीं पेट, आंत और दांत के संक्रमण में दी जाने वाली दवा लेने वाले कुछ मरीजों में भी गंभीर त्वचा संबंधी रिएक्शन, जलन और रैशेज की शिकायतें मिली हैं। फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा से भी त्वचा पर गंभीर रैश, लाल चकत्ते और फफोले बनने के मामले सामने आए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सीडीएससीओ ने इन दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही इन्हें बाजार से हटाया गया है। इनका इस्तेमाल पहले की तरह जारी रहेगा। बदलाव सिर्फ इतना है कि अब डॉक्टर और मरीज इन संभावित गंभीर दुष्प्रभावों के प्रति पहले से ज़्यादा सतर्क रहेंगे। अगर इनमें से कोई दवा भी लेने के बाद तेज बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, फफोले, चेहरे या शरीर में सूजन, सांस लेने में तकलीफ या एलर्जी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी मर्जी से दवा बंद करना या बदलना खतरनाक साबित हो सकता है। एंटीफंगल और एंटीबायोटिक दवाएं आज भी लाखों मरीजों की जान बचाती है, लेकिन हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सीडीएससीओ की ये चेतावनी मरीजों और डॉक्टरों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, ताकि अगर ऐसा कुछ है उनके साथ तो समय रहते उसका इलाज हो सके और वो सुरक्षित रह सके। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।